राम राम सा। आज आप बात करांगा मंगला गौरी के व्रत की। मंगला गौरी को व्रत श्रावण मास के जितना भी मंगलवार है, मंगलवार के दिन मंगला गौरी को व्रत करो जय है। हमारे राजस्थान में और शेखावटी इलाका में मंगला गौरी को व्रत बहुत ही प्रसिद्ध है और हर सुहागन ने जीवन में एक बारी मंगला गौरी को व्रत जरूर करना चाहिए। मंगला गौरी का व्रत 5 वर्ष में पूरा हुए है। मंगला गौरी को व्रत प्रत्येक श्रावण मास का 4 मंगलवार करो जय है। तो पूरा लगभग 16 जितना मंगलवार है जब थारा पूरा हो जाए जब थे उजमणों भी को कर सको हो। अब आप बात करा मंगला गौरी को व्रत आप करांगा किया तो सबसे पहली थाने सिर से नाणु है। सुबह सुबह थे सिर से ना गए और बीका बाद थे एक पाटो लोगा, एक लकड़ी को पाटो लेने के बाद बीका ऊपर आधे पाटे पर सफेद कपड़ों बिछानो है, आधे पाटे के ऊपर लाल कपड़ों बिछानो है। बीका ऊपर चावल से 9 कोटी थाने बनानी है, अर्थात 9 ग्रह थाने बीका ऊपर चावल से बनाना है। 9 छोटी छोटी कुटियां थाने बनानी है। बीका बाद थाने एक सुपारी लेनी है और बिना मोड़ी से लपेटकर और बिल्कुल बीच में थोड़ी सी चावल की कुटी रखकर बीका ऊपर रख देना है। और पास ही में पाटे के पास में थाने गेहूं रखना है, थोड़ा सा गेहूं की एक कुटी बनानी है। बीका ऊपर पानी से भरेड़ो एक कलश रखना है। कलश के ऊपर 5 आम का पत्ता थान लगाना है और बीका बीच में थाने नारियल लगाना है और कलश की स्थापना करनी है। बीका बाद थे सबसे पहले गणेश जी की पूजा करोगा। गणेश जी की पूजा संपन्न करने के बाद थाने 9 ग्रह की पूजा करनी है। 9 ग्रह की पूजा करने के बाद थाने कलश की पूजा करनी है। और थाने कलश की पूजा करने के बाद थारी माँ गौरी को आपा माँ गौरी की पूजा आपा बीका बाद स्टार्ट करांगा। शुरुआत भी की आपा पहली गणेश जी की पूजा करांगा, फिर 9 ग्रह की पूजा करके कलश की पूजा करने के बाद आपा एक पाटो लेवांगा। पाटे के ऊपर थोड़ी सी थाने माटी लेनी है और माटी से थाने माता जी की आकृति बनानी है। पाटे के ऊपर ही गौरी माँ की आकृति थाने पाटे के ऊपर माटी से बनानी है। बीका बाद बांको 16 श्रृंगार करो, बांका काजल लगाओ, बाने छोटी सी नथ पिराओ, बांका गले में हार पिराओ, बाने लाल रंग की चूंदड़ी पिराओ और जितो थे श्रृंगार बाको कर सको हो। भी पाटे के ऊपर माता जी की थी आकृति बनाई है, बी को ऊपर थे जितना बांका श्रृंगार कर सको हो बिता बेबांका थे श्रृंगार करो। बीका बाद बाम पर थे 16 चीजें चढ़ाओगा। जी का मैं सबसे पहले 16 गेहूं का आटे का लाडू, शेखावटी इलाका में गेहूं का जी का लाडू है वह चढ़ाने का बहुत चलन है। बी के अलावा भी थे और भी कोई थारकन प्रसाद हो तो वो भी थे चढ़ास को। लेकिन बस एक ही बात थान ध्यान रखनी है कि बस बाका नग 16 होना चाहिए। बी के अलावा थे काजू बादाम किशमिश जिको भी थे माता जी को भोग लगाना चाहो वे लगाओ, लेकिन बी की संख्या 16 होनी चाहिए। 16 जी का पान का पत्ता चढ़ा दो थे, 16 बाने किशमिश चढ़ा दो, 16 थे बाने इलायची चढ़ा दो। और बीका बाद थाने एक दीवो लेनो है। दीवो 4 आटे को भी घर में भी बना सको। आटे को जिया बनावा आपा 4 कूट आलो दीवो, वो 4 कूट आलो थाने दीवो बनानो है। और 16 जी की आपा नाल बांधा हाँ हाथ में तो 16 छोटे छोटे धागा की थाने 16 धागा की एक बाती बनानी है और बामे चारुआ में बाती लगा के थाने चासनी है। और भी के बाद माता जी की थाने आरती करनी है। आ थाने थारी पूजा संपन्न हो जैसी। पूजा संपन्न होने के बाद थाने दोपहर में या जब भी थे जीमणो चाहो थे आप एक टाइम जीम्स को। लेकिन मंगला गौरी के व्रत में थाने एक बात याद रखनी कि में थे नमक को नहीं खास को, बिना नमक को ही व्रत करनो है। वो थाने मंगला गौरी का व्रत के दिन नमक को नहीं खायो जाए। या थाने तारो व्रत संपन्न हो जैसी अगले दिन सुबह अर्थात बुधवार के दिन सुबह थाने जी की थे प्रतिमा बनाई है माटी की बिना थाने विसर्जित करनो। अब लॉकडाउन है तो थे बारे विसर्जन करने तो को नहीं जा सको तो थारे गमले की मिट्टी की माटी की ही माता जी बनाओ और भी गमले की में ही थे भी बाने विसर्जित कर दो। बी का बाद थारो ओ व्रत संपन्न हो जैसे या ही थाने श्रावण के 4 मंगलवार थाने मंगला गौरी को व्रत करनो है। बी का बाद थाना अगली साल आवता साल
श्रावण मास में 4 मंगलवार करना है। इया थाने 16 मंगलवार करना है और बीका बाद उजमणो करना है। उजमणा करने की आपा वीडियो अलग बनावांगा। अब इका अंदर क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जाए और फिर थाने देखने में भी लाग सी कि कितनी बड़ी वीडियो है, ई वास्ते आपा छोटी छोटी वीडियो बनावांगा। इम एक बात मैं थाने अपने व्रत से अलग हटकर थाने एक बात कहना चाहूँ, चूंकि आपा अठेक आपने संस्कृति की बात कर रहा, तो संस्कृति की बात में राजस्थानी संस्कृति में आपने पीले को बहुत महत्व है। तो मेरो ओ माननो है, मेरो पर्सनल ओपिनियन हो है कि कोई भी थे धार्मिक कार्य जब भी कर रहा हो तो थारो पीलो थारकन होना चाहिए, थे थारो पीलो ओढ़ कर, और फिर भी धार्मिक कार्य में भले ही थे भी मैं भाग को नहीं ले रहा थे, सिर्फ सम्मिलित हो रहा हो, फिर भी थाने कोई भी धार्मिक कार्य थारो पीलो ओढ़ कर करना चाहिए। और पीलो थारे पीर की शान है, सुहाग की पहचान तो आ है ही, लेकिन मेरो मानना है कि ओ पीलो थारे मातृत्व की पहचान है। जब थे माँ बनो, जब थारा माँ बाप थन तो ओ पीलो उड़ावे, तो आ थारे मातृत्व की पहचान है, आ थारे माँ होने की पहचान है। तो जब भी थे कोई भी धार्मिक कार्य कर रहा हो, भला ही थे घर में भी व्रत कर रहा हो, तो थारो पीलो ओढ़ कर थे करो। थे थारे पीर जा रहा हो तो थे थारो पीलो ओढ़ कर जाओ, थारे पीर सा आ रहा हो तो थारो पीलो ओढ़ कर आओ। ओ पीलो इना आप गए अपनी शान बढ़ाओ, मतलब इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए थाने। जी आजकल मॉडर्नाइजेशन जी को हो रहा है कि भी एजुकेशन जी की है, थारी शिक्षा थाने कदी भी आओ थारी संस्कृति भूलने कौन सिखावे, थारी शिक्षा थाने वो सिखावे कि थारी संस्कृति में कितनी अच्छी बातें हैं और बने थे कि यहाँ आगे बढ़ा सको। तो शिक्षा को सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। तो कोई भी व्रत करो, कोई भी त्योहार करो, पीर जाओ, पीर साओ, पीड़ो ओढ़ कर रखो। आप मेरी थार सबसे आ रिक्वेस्ट है। और इकस आ गई माँ गौरी थारे भाग सुहाग हमेशा बनाए रखे, थारे बच्चा की, थारे घर परिवार की सब में सुख समृद्धि बनाए रखे, इसी मेरी कामना है। जय माँ मंगला गौरी, जय श्री राम, हर हर महादेव।